भूतिया शादी का कार्ड जिस पर लिखा था सिर्फ आत्माओं के लिए। अगर आपको कभी एक ऐसा शादी का कार्ड मिले जिस पर साफ साफ लिखा हो सिर्फ आत्माओं के लिए, तो क्या आप उस शादी में जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि आत्माओं की भी शादियां होती हैं? इस कहानी में जानिए एक ऐसे कार्ड की हकीकत जिसने एक पूरे गांव की किस्मत बदल दी, और अंत में हुआ कुछ ऐसा जो चमत्कार से कम नहीं था। पर याद रखिए, ये शादी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थी। उत्तराखंड का एक छोटा पहाड़ी गांव कुटलपुर। आरव एक जिज्ञासु पत्रकार, नेहा आरव की दोस्त और फोटोग्राफर, दादी अम्मा गांव की बुजुर्ग जिनसे रहस्य शुरू होता है, राजमहल जहां भूतिया शादी का निमंत्रण आया। आरव एक क्राइम और मिस्ट्री पत्रकार अपनी अगली कहानी की तलाश में था। तभी उसे अपने पुराने दोस्त से एक चिट्ठी मिली। कुटलपुर आओ, यहां कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा। वो अपनी दोस्त नेहा के साथ कुटलपुर पहुंचा। गांव पहुंचते ही सबकी निगाहें उन दोनों पर थी। लोग डरे हुए थे, हर घर में ताले लगे थे, एक रहस्यमयी खामोशी हर ओर फैली थी। नेहा ने देखा एक पेड़ के नीचे बहुत सारे शादी के कार्ड बिखरे हुए थे। सभी कार्ड एक जैसे थे, लाल सुनहरे रंग में लिखा था, आपको सादर आमंत्रण है आत्माओं के पवित्र विवाह में। स्थान कुटलपुर राजमहल, समय आधी रात। विशेष निवेदन, ये शादी केवल आत्माओं के लिए है, जीवित लोग दूर रहें। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी अम्मा ने आरव और नेहा को अपने घर बुलाया। उन्होंने कहा, हर 100 साल में एक बार कुटलपुर में ये भूतिया शादी होती है। जिन आत्माओं की अधूरी प्रेम कहानियां हैं वो इस शादी में शामिल होती हैं। लेकिन जो जिंदा इंसान इस समारोह में चला गया वो कभी वापस नहीं आया। आरव हंस पड़ा, ये सब दंतकथाएं हैं, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। दादी ने गुस्से में कहा, तो जाओ, लेकिन याद रखना, आधी रात के बाद अगर तुम्हारी परछाई न दिखे तो समझना तुम जिंदा नहीं रहे। आरव और नेहा ने तय किया कि वो शादी की रात राजमहल जाएंगे और इस रहस्य की असलियत का पर्दाफाश करेंगे। राजमहल एक वीरान जर्जर इमारत थी जो घने जंगल के बीच स्थित थी। आधी रात होते ही उन्होंने देखा दूर से लाल रोशनी चमकने लगी, जैसे किसी भव्य शादी की सजावट हो। जैसे ही वे मुख्य द्वार से भीतर पहुंचे, एक ठंडी लहर उनके शरीर को छू कर निकल गई। शहनाई की धुन गूंज रही थी, लेकिन न कोई वादक था न कोई मेहमान। फिर भी हजारों परछाइयां महल के भीतर जा रही थी। महल के दरबार हॉल में आरव और नेहा ने देखा, सामने एक सुंदर दुल्हन खड़ी थी, लाल जोड़े में, लेकिन उसका चेहरा हवा में धुंधला था, कोई चेहरा ही नहीं था। दूल्हा सफेद शेरवानी में था, पर उसके पैर जमीन से ऊपर थे। दुल्हन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, क्या तुम हमें देख सकते हो? आरव ने कांपती आवाज में कहा, हाँ। उसने जवाब दिया, तो तुम अब हमारे संसार में आ चुके हो, वापस नहीं जा पाओगे। दरबार हॉल में अचानक हजारों आत्माएं प्रकट हुई। सबने शादी के पारंपरिक कपड़े पहन रखे थे, कुछ 19वीं सदी के, कुछ अंग्रेजों के समय के, कुछ राजा महाराजाओं की पोशाकों में। हर आत्मा की आंखों में एक ही बात थी, अधूरी मोहब्बत और बदले की आग। नेहा चिल्लाई, हमें जाने दो, हम सिर्फ इंसान हैं। एक आत्मा बोली, इंसानों ने ही हमें धोखा दिया था। अब हर 100 साल पर हम अपनी अधूरी शादी पूरी करते हैं, लेकिन एक इंसान को शामिल करना जरूरी है ताकि संतुलन बना रहे। अब सब आत्माएं आरव की ओर बढ़ने लगी। आरव ने जेब से वो कार्ड निकाला जो उसे रास्ते में मिला था। उस पर अब लिखा था, आप चुने गए हैं इस बार के जिंदा मेहमान। शादी तब तक अधूरी रहेगी जब तक आप शामिल न हो। अब सवाल था, क्या आरव आत्मा बन चुका था या अभी भी उसके पास वक्त था बच निकलने का? नेहा ने देखा आरव की परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी।
आरव, भागो। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर की ओर दौड़ी, लेकिन गेट बंद हो चुका था। तभी दादी अम्मा की दी हुई माला, जो नेहा के गले में थी, चमकने लगी। दादी ने कहा था, अगर आत्माएं तुम्हें छूने लगे, ये माला उन्हें रोक सकती है, लेकिन सिर्फ एक बार। नेहा ने माला को हवा में घुमाकर जमीन पर पटका। एक तेज प्रकाश फैला और सारी आत्माएं पीछे हट गई। दुल्हन आत्मा बोली, तुम्हारे पास एक मौका है। अगर कोई आत्मा अपनी इच्छा से मोक्ष लेना चाहे और शादी अधूरी छोड़ दे तो संतुलन बना रहेगा। आरव कांपती आवाज में बोला, क्या कोई है जो अपनी मुक्ति चाहता है? एक आत्मा सामने आई। वो एक सैनिक की आत्मा थी, जिसने अंग्रेजों के जमाने में अपनी प्रेमिका को खो दिया था। वो बोला, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मोक्ष चाहिए। मेरी प्रेमिका शायद अब जन्म ले चुकी है, मैं फिर जन्म लेकर उसे फिर से पाना चाहता हूं। दुल्हन आत्मा ने सिर झुकाया और बोली, तुम्हारा निर्णय स्वीकार है। एक रहस्यमयी रोशनी में वो आत्मा धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगी और राजमहल हिलने लगा। जैसे ही वो आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुई, बाकी आत्माओं की आंखों में भी आंसू थे। कुछ ने कहा, अगर एक को मुक्ति मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है। धीरे धीरे सभी आत्माएं एक एक कर प्रकाश में विलीन होने लगी। राजमहल की दीवारें टूटने लगी, शहनाई की आवाज धीमी हो गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। आरव और नेहा होश में खेतों के पास मिले। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। तुम दोनों जिंदा कैसे बच गए? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि एक आत्मा ने सच्चा प्रेम दिखाया और मोक्ष मांगा। दादी अम्मा रोते हुए बोली, अब हर आत्मा को शांति मिल गई। कुटलपुर अब कभी भूतिया नहीं कहलाएगा। नेहा ने देखा, महल की जगह अब सिर्फ एक पीपल का पेड़ था और उस पर टंगा था वही लाल कार्ड। लेकिन अब लिखा था, धन्यवाद, आप सबकी आत्माओं को शांति मिल गई है। अगली शादी अब कभी नहीं होगी। लेकिन क्या आत्माएं सचमुच मुक्ति पा चुकी हैं? या अगली पीढ़ी के लिए फिर से छपवाया जाएगा एक और कार्ड, जिस पर लिखा होगा सिर्फ आत्माओं के लिए? अगर आपको ये कार्ड मिले तो क्या आप इस बार शादी में जाएंगे? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।